हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो फिजिक्स में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तीनों को जोड़ता है। इसके बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होती है। द करंट फ्लोइंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर हम समझ लो कि कोई कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को वी वोल्टेज से बैटरी से वोल्टेज देते हैं, तो उसमें आई करंट उस करंट के डिफरेंस के अक्रॉस फ्लो होने वाला हो जाता है। और फ्लो भी उतना ही होगा जितना हम वोल्टेज देंगे। जैसे हम कोई कंडक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये देखो वोल्टेज, ये आई, हम जितना जितना भी इसको वोल्टेज देंगे उतना उतना ही इसमें करंट बहेगा और जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वी प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा है कि जो करंट है और वोल्टेज, जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं उतना ही हमको करंट मिलता है। तो वी प्रोपोर्शनल आई होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो इसे हम V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक पाइप, जैसे पानी का पाइप जाता है तो उसमें से जितना भी पानी का क्रॉस जो भी बहाव जाता है उसे उसका करंट मान सकते हैं, और उसमें जो अपोज करने वाली कुछ स्टिक लगी रहती है उसे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। वैसे ही इसमें होता है, अगर कोई कंडक्टर में हम वोल्टेज दे रहे हैं और जो उसका करंट बह रहा है तो उसके बीच में हमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो उस करंट को अपोज करता है। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे कि वोल्टेज के सहायता से हम तो IR निकाल सकते हैं, पर इसमें करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि I इज इक्वल टू VR भी होता है और R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। इसके द्वारा हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमने जो ग्राफ में उसी में देखा कि इसकी जो डेफिनेशन थी, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब इसके जो कैलकुलेशन लेते हैं वो देखते हैं। मान लो कि हमने अगर कोई कंडक्टर में से 2 एम्पियर कोई ये जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बारे में पहले हम देखेंगे कि जब आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस इसका R इज इक्वल टू 10 ओम है। तो जो वोल्टेज होगा वो 2 इंटू 10 ओम होगा। तो इसका जो है 20 ओम वोल्टेज आएगा सॉरी। अब अगर आपको ओम्स लॉ समझ में आया है या कुछ भी डाउटफुल रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इसके आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।